दोस्तों नमस्कार। दोस्तों विराट शहर महानगर पालिका मुख्यालय में आज भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद और नेता किरीट सोमैया का दौरा हुआ। किरीट सोमैया का ये कहना है कि वसई पूरे महाराष्ट्र राज्य अंतर्गत हजारों बल्कि लाखों की संख्या में अवैध तौर पर जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। उनका यह आरोप है कि बांग्लादेशी लोगों को भी जन्म प्रमाण पत्र महाराष्ट्र राज्य में बनाए गए हैं और इसी अंतर्गत उन्होंने ये खुलासा किया कि अकेले बीएमसी में 84,000 से अधिक बांग्लादेशी नागरिकों के जन्म प्रमाण पत्र अवैध तौर पर बनाए गए और वो दौरा कर रहे हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने आज वसई विरार महानगर पालिका का दौरा किया। हालांकि वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में एक भी अब तक ऐसा कोई मामला आया क्या, इस पर उन्होंने कुछ ना ही बोला है, ना ही सवाल न किया गया। दूसरी बात, कहीं ना कहीं जिस तरह से 2-3 दिन पहले जो एक कार्रवाई पिछले हफ्ते जो अर्नाला में कार्रवाई हुई, इसको लेकर परसों जो मोर्चा निकला था, विधायक राजन नाइक के घर के बाहर जाने वाला जो मोर्चा था, उसमें भी कई बार बांग्लादेशी नागरिकों का जिक्र निकला, क्योंकि खुद राजन नाइक ने विधानसभा में मुद्दा उठाते हुए कहा था कि हमारे विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वसई अंतर्गत अर्नाला में कई बांग्लादेशी नागरिक रहते हैं। उन्होंने अवैध तौर पर कब्जा किया, अवैध तौर पर वो यहां रह रहे हैं। इस चीज को कोट करते हुए उस मोर्चे के करता वहां मोर्चे में शामिल लोगों ने यह कहा कि बांग्लादेशी नागरिक तो आज भी वहां के वहीं मौजूद है, उनके घर नहीं तोड़े गए, जबकि आदिवासी के लोगों के घर तोड़े गए और वो बवाल काफी हुआ। आप सभी ने देखा, हमने भी उसकी खबरें चलाई थी। अब इस सब होने के बाद अचानक से आज किरीट सोमैया का दौरा होना अपने आप में एक बड़ी बात है। किरीट सोमैया ने जिस तरह से आरोप लगाया, कुछ ऐसी ही बातें राजन नाइक ने विधानसभा में उठाई थी। हालांकि किसी तरह के अब तक कोई डेटा नहीं है कि वसई विरार अंतर्गत कितने बांग्लादेशी नागरिक है, इसका कोई डेटा फिलहाल बताया नहीं गया है। साथ ही साथ किरीट सोमैया ने जो बड़ी खुलासा किया, बड़ी बात कही, उसमें अगर एक चीज गौर की जाए जिस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है, तो वो चीज ये है कि अगर किरीट सोमैया की बात को हम सही मान लें कि उनका जो कहना है वो सही है, अवैध तौर पर बांग्लादेशी लोगों के जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए हैं, तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन? क्या प्रशासन जिम्मेदार नहीं है? जिन लोगों ने अपने जो कोई दस्तावेज जमा किए, अगर उन दस्तावेज में कोई त्रुटि थी तो स्क्रूटनी के समय वो दस्तावेज रिजेक्ट क्यों नहीं हुए? उनके जन्म प्रमाण पत्र कैसे जारी कर दिए गए? क्या किसी अधिकारी की इसमें मिलीभगत थी? और किरीट सोमैया ये आरोप लगा रहे हैं कि पूरे महाराष्ट्र राज्य अंतर्गत ही होने वाला है। हालांकि एक बात आपको और भी बता दें कि किरीट सोमैया ने एसआईआर का भी जिक्र किया। जून महीने से महाराष्ट्र राज्य में एसआईआर शुरू होने वाला है और उन्होंने ये अपनी बात अपने मीडिया को दिए बयान में उन्होंने यह खुलासा करते हुए कहा कि लगभग 50 लाख के करीब वोटर महाराष्ट्र राज्य से काटे जाएंगे। तो उन्होंने एक इशारा दिया। अब कहीं ना कहीं इन सब चीजों को देखा जाए तो सवाल फिर वही आता है कि जिन अधिकारियों की वजह से इन अवैध बांग्लादेशियों के जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए, क्या उन किसी अधिकारी पे कोई कार्यवाही होगी? यह सवाल बना है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में देखा जाएगा कि इस पर क्या कुछ निकल के आता है। फिलहाल वीडियो में आगे सुनिए क्या कुछ कहना है किरीट सोमैया का। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तर सांगा, आज तुम्ही भेट दिलेली आहे, नेमकं काय कारण होतं, काय चर्चा झाली? महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात जन्म प्रमाणपत्र घोटाळा उघडकीस आला आहे। त्याचा तिसरा टप्पा म्हणजे अनेक महानगरात आरोग्य अधिकारी निबंधकाने तो तसा माणूस अस्तित्वात नसताना जन्म प्रमाणपत्र दिले। मुंबई महापालिकेत 87,347 बोगस जन्म प्रमाणपत्र दिले गेले। अशाच पद्धतीने आता महाराष्ट्रातल्या बाकी महापालिकेत मी स्वतः जाऊन तपास करतोय, चेक करतोय। या संबंधात उद्या महाराष्ट्राच्या आरोग्य मंत्रालयाने विशेष बैठक पण बोलवली आहे।
मोठ्या प्रमाणात बांगलादेशी अशा पद्धतीने खोटं बोलून जन्म प्रमाणपत्र प्राप्त करत आहेत. गेल्या वर्षात देवेंद्र फडणवीस सरकारने 3 लाख जन्म प्रमाणपत्र रद्द केले आहे. आम्हाला भीती आहे की या जन्म प्रमाणपत्राचा उपयोग जो महाराष्ट्रात आता SIR सुरू होत आहे त्या SIR मध्ये बांगलादेशी मतदार होण्यासाठी त्याचा उपयोग करणार. या ठिकाणी काही जे इतर देशातले असतील किंवा बांगलादेशी किंवा पाकिस्तान त्यांची गरोदर स्त्री असतील त्यांचा जन्म इकडे केला जातो, पण असे कुठे हे नाहीये की वडिलांचा जन्म दाखला बघून नंतर आपला जन्म दाखला दिला जातो, अशी काही तरतूद आहे का? आता महाराष्ट्र सरकारने नियमावली घोषित केली आहे आणि त्याप्रमाणे जो घोटाळाचा उदाहरण मध्ये 2024 मध्ये 3 लाख अर्ज आले होते. नवीन नियमावली आल्यानंतर या 2026च्या 4 महिन्यात सगळे मिळून महाराष्ट्रात 140 पण अर्ज आलेले नाही. पण तशाच पद्धतीने आता जे जुने जन्म प्रमाणपत्र दिले गेले होते त्याचा डुप्लिकेटच्या नावाने नवा घोटाळा उघडकीस आला आहे. महाराष्ट्रात आता SIR जून महिन्यापासून सुरू होत आहे. पश्चिम बंगालमध्ये 64 लाख बोगस नावं बांगलादेशीची रद्द करण्यात आली. बिहारमध्ये 57 लाख रद्द झाली. आम्हाला शंका आहे महाराष्ट्रात अशा प्रकाराने बोगस दुबार बांगलादेशी 50 लाख नावं मतदार यादीतून कट होना. ओके, महाराष्ट्र में SIR शुरू हो रहा है. उसके बैकग्राउंड में ऐसा ध्यान में आया है कि लाखों फर्जी लोगों ने, अपात्र लोगों ने, बांग्लादेशी ने बोगस जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं. उसकी जांच के देवेंद्र फडणवीस जी ने आदेश दिए हैं. मुंबई महापालिका में 87,000 इस प्रकार से फर्जी जन्म प्रमाण पत्र दिए गए. उसके लिए SIT भी बिठाई गई है. महाराष्ट्र की मतदार यादी में 50 लाख दुबार अपात्र घुसपैठिए बांग्लादेशी के नाम है. वे इस SIR की जो प्रक्रिया शुरू होने जा रही है जून महीने से उसमें से उड़ेंगे, ऐसा हमें विश्वास है. बंगाल में ममता की भतीजे अभिषेक बनर्जी व बड़ा एक्सेस 17 ठिकानों को लेकर बुलडोजर अल्टीमेट, इस पर क्या कहना चाहते हैं? मैं महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कल जो बांद्रा स्टेशन पर जो बुलडोजर कार्रवाई हुई वो झुग्गी झोपड़ी बांग्लादेश को उद्धव ठाकरे सरकार ने 2021 में वहां बिठाया था. अब पूरा बांद्रा टर्मिनल ओपन हो जाएगा. नई 50 ट्रेनें मुंबई से बाहर जाने के लिए जगह प्राप्त हो जाएगी. हम इसको बुलडोजर एक्शन नहीं कहते हैं, हम कहते हैं बांग्लादेशी अपात्र जो लैंड जिहाद करते हैं. अब मुंबई महापालिका में भी भाजपा की सत्ता है तो कड़ी कार्रवाई होगी. लेकिन वापस भी बनने की आशंका होती है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बांधकाम होता है लेकिन तोड़ने के बाद वापस बन जाते हैं. उसके लिए क्या इसके लिए प्रशासन ने उसके ऊपर ध्यान रखना होगा. न्यायालय ने भी अनेक बार इसके प्रति चिंता जताई है. हम भी सतर्क रहेंगे. ओके, हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें.